जय हिंद स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे जनवरी 22 के पेपर लॉक करने के लिए। तो लीजिए, ओ लेवल एग्जामिनेशन जनवरी 22 के पेपर लॉक होना शुरू हो गए हैं। आज इस वीडियो के नोटिफिकेशन में मैं आप लोगों को वो सारी मौजूदा इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो कि आप लोगों में से हर नए और पुराने स्टूडेंट्स को पेपर लॉक करते समय ध्यान देना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है और आप लोग ओ लेवल की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए जिसे आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे, और पेपर लॉक में होने वाली बहुत सारी दिक्कतें खासकर डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं ओ लेवल के इस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, निलिट ने अपने डैशबोर्ड में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन में दे दिया है कि ओ लेवल, ए, बी और सी लेवल के थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स के ऑनलाइन एग्जामिनेशन जनवरी 2020 के ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है। इसकी लास्ट डेट जो है उन्होंने 6 दिसंबर रखी है। इसका मतलब समझ रहे हैं, 6 दिसंबर का मतलब है किसी भी हाल में आप लोगों का लगभग 22 या 25 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आप 25 तारीख तक के अंदर 100%, अगर इन लोगों का पेपर लॉक 6 दिसंबर है, क्योंकि आप लोगों के एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे पुराने हैं उनको पेपर लॉक करने के लिए 8 से 10 दिन का टाइम मिलता है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो लगभग 25 तारीख तक 100% मिल जाएगा, 25 नवंबर तक। और आप लोगों के पेपर्स, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो आज ही से अपने पेपर्स लॉक कर सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आप छोटी छोटी बारीकियों को समझ सकें। पेपर लॉक करने के लिए आप लोगों को अपना कैंडिडेट ऑप्शन यहां से चूज करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप लोगों को यहां पे डालना है, और अपना कैप्चा। जिन लोगों ने अभी तक अपना डैशबोर्ड नहीं बनाया है वो यहां न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, और न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद आप अपना डैशबोर्ड तैयार करेंगे। कैसे? रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा जो आपको आपकी मेल आईडी पे आया होगा, आप अपना नाम और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा लिख के नेक्स्ट करेंगे। इस तरीके से वो आप लोगों को एक आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए ऑप्शन खोल देगा। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कैसे करना है तो मैं एक वीडियो मार्क कर रहा हूं, आप उसे देखकर ही पूरा का पूरा डैशबोर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। आप मेरे एप्लीकेशन और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल पर चले जाइएगा, आपको चैनल लिंक दिख रहा होगा, और YouTube पे चैनल पे जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे आपको प्ले स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्ले स्टोर में आपको बहुत सारे प्ले स्टोर्स दिखाई देंगे, कई सारी प्ले स्टोर्स बना रखे हैं। इसमें आपको ढूंढना है निलिट न्यूज नाम का एक ऑप्शन, और इस निलिट न्यूज के अंदर ही आपको सारे निलिट से जुड़ी हुई A to Z सारे के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। इसी में आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे ओ लेवल घर बैठे कैसे करें। इन वीडियोस को आप देख लीजिएगा, इसमें A to Z कैसे पूरा पेपर लॉक करना है, डैशबोर्ड बनाना है, सब कुछ अवेलेबल है। तो डैशबोर्ड आप पहले बना लीजिएगा, डैशबोर्ड को लॉक भी करना कंपलसरी है, और उसके बाद ही आप लोग अपना पेपर लॉक करेंगे। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड बना लिया और डैशबोर्ड में आप लोग अपना डैशबोर्ड चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा कि आपका डैशबोर्ड जो है प्रोफाइल वो लॉक हो गया है, या अगर लॉक नहीं हुआ है तो रेड कलर में मार्क आएगा कि आपका डैशबोर्ड अभी लॉक नहीं है। तो आप उस पर आप अपने फोन नंबर वगैरह जो भी ऑप्शन है उस पर क्लिक करके ओटीपी आने पर लॉक कर लीजिएगा। सारी इंफॉर्मेशन उस पर अवेलेबल है। आप लोग इस पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डेट शीट भी आ गई है। आप लोग अपना टाइम टेबल क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको टाइम टेबल भी दिखाई देगा। 17 जनवरी से आपके एग्जाम है। एग्जाम 3 घंटे का होता है, 17, 18, 19, 20। पेपर के नाम भी आ गए और अब R4 वाले एग्जाम्स नहीं होंगे। आप लोगों को जो भी पुराने पेंडिंग स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी अब R5 का ही पेपर देंगे। 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी में आप लोगों के प्रैक्टिकल्स भी हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने अभी लास्ट वीडियोस में भी आपको पूरा डिटेल में बता दी थी। अब बात आती है पेपर लॉक कैसे किया जाए। इसमें यह भी दिखा रहा है कि पेपर लॉक जो है वो आप लोगों के 6 दिसंबर लास्ट डेट है। अब देखिए यहां पर आप लोगों को दिखा रहा है कि आप लोगों का अगर पेपर लॉक नहीं है तो आप लोग इसे क्लिक करके यहां से अप्लाई करिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज करने के पहले मैं यहां मार्क भी कर दूं कि जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट पेंडिंग है, पेंडिंग रिजल्ट्स, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है वो लोग पेपर लॉक नहीं करेंगे। रिजल्ट पेंडिंग का मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सितंबर में एग्जाम दिया था और अभी वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सितंबर में पेपर लॉक किए थे लेकिन एब्सेंट हो गए थे, नहीं जा पाए थे,
वो भी वेट करेंगे, क्योंकि वो भी अभी एब्सेंट वाले रिजल्ट यानी उसमें भी फेल दिखाएगा, उसके बाद ही पेपर लॉक होगा, उसके पहले पेपर लॉक नहीं करना है, किसी भी तरह की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि हर बार गलती यही होती है, बच्चे पहले ही पेपर लॉक कर देते हैं और जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद पता चलता है कि जो पेपर उन्होंने दिए थे उनमें भी एक फेल है, तो वो रह जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों के अभी रिजल्ट पेंडिंग है किसी भी कारण से, वो अभी पेपर लॉक नहीं करेंगे, वो रिजल्ट के आने का वेट करेंगे। रिजल्ट 25 और नवंबर तक जरूर आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको 8-10 दिन का टाइम मिलेगा और 6 दिसंबर तक आप पेपर लॉक कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आप लोगों का अभी जिसका किसी का भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है वो लोग या नए बच्चे, वो लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। इस कैंडिडेट का डिटेल आप देख पा रहे होंगे, जनवरी 22 के लिए पेपर लॉक शुरू हो गया है। इससे पूछ रहा है कि पेपर हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को लिए जो भी ऑप्शन जिसमें आप लिखने में कंफर्टेबल हो वही लीजिए। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने में कंफर्टेबल हैं और मुझसे राय मांगेंगे तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप इंग्लिश चूज करिए। इंग्लिश में नंबर स्कोर करना ईजी होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पाते तो बट नेचुरल है, खराब या गलत लिखने से बेहतर है कि आप हिंदी में ही लिखें। दूसरी चीज, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू हैं तो यहां डायरेक्ट कैंडिडेट की जगह इंस्टीट्यूट कैंडिडेट का नाम दिखाएगा, इंस्टीट्यूट है। और इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स के लिए दोनों ऑप्शंस रहते हैं, वो अपना पेपर खुद भी लॉक कर सकते हैं और अपना पेपर इंस्टीट्यूट के थ्रू भी लॉक करा सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट में वो अपना पेपर सेल्फ भी लॉक कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट को भी दे देंगे तो वो भी लॉक कर देगा। दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। दूसरी चीज, यहां फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर कहां चाहिए, तो हमने यहां पर जैसे इस कैंडिडेट का मैंने यहां से ले लिया, उत्तर प्रदेश में मैंने पहला सेंटर कानपुर ले लिया और फिर सेकंड सेंटर भी चॉइस के लिए मांगता है, लेकिन आपके लिए 99.9% है कि आपका पहले सेंटर यानी पहली सिटी या जो अभी आपने चॉइस ली थी उसी में आपका एग्जाम्स होगा। अब ये चीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 4 पेपर दिए गए हैं और प्रैक्टिकल दिए हैं। अब मैं इसमें सारी कंडीशंस डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो 17, 18, 19, 20 चारों में एग्जाम सब देना चाहता है, एक बार में सब क्वालिफाई करना चाहता है, तो चारों टिक लगाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, प्लस ये नहीं छोड़ेगा। अगर उसने प्रैक्टिकल छोड़ दिया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि फिर वो 6 महीने बाद यानी कि जुलाई में एग्जाम देने को मिलेगा उसे। तो जो बच्चे जो सारे के सारे एग्जाम्स के पेपर्स लॉक कर रहे हैं, सब एक साथ देने जा रहे हैं, वो चारों पेपर्स और प्लस प्रैक्टिकल इकट्ठे लेंगे। पहला क्वेश्चन यही आता है बच्चों की, क्या हम चारों एक साथ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप ओ लेवल 6 महीने से भी कम समय में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया उनके लिए, और ये पॉसिबल है, आप देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 6 महीने में क्वालिफाई करते हैं। उसकी टोटल फीस आपको दिखा देगा, 750 रुपए एक पेपर की फीस होती है, प्लस 100 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज होता है। लेट फीस भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोगों के यहाँ पे दिखा रहा है 100 रुपए लेट फीस, लेकिन वो लेट फीस यहाँ पर ऐड नहीं हो रही है। क्लियर? दूसरी चीज, अब नीचे आते हैं। आप लोगों को अगर कोई स्टूडेंट्स कहता है कि मैं इसमें सिर्फ 2 पेपर देना चाहता हूं और अभी मैंने कुछ नहीं तैयारी की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो 2 पेपर्स आप लोग, पहला ये और ये, इन 2 को चूज करें। ये 2 पेपर्स वो लोग चूज कर लें, M1 और M4। इन 2 पेपर्स को चूज करने के बाद, क्योंकि M1 जो है वो फंडामेंटल बेसिक कोर्स का है, जिसमें MS पब्लिशर्स या यूं सही MS ऑफिस के ही तरह लिब्रा ऑफिस आता है, विंडोज है, यूनिक्स है, तो आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही साथ सी का थोड़ा सा पार्ट है और थ्योरेटिकल है, तो ये दोनों रटकर आप आराम से निकाल लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक टफ और एक आसान हो तो आप पहला और तीसरा ऑप्शन चूज करिएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग की भी क्लासेस चल रही हैं हमारे यहाँ, लाइव सेशन भी चल रहे हैं, रिकॉर्डेड तो सारे अवेलेबल हैं, तो आपको ये भी बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और थोड़ा सा मेहनत करें, तो आप वेब पब्लिशिंग जरूर चूज करिए। वेबसाइट पब्लिशिंग में आप लोगों को बच्चों बता दें कि आपको HTML पढ़ने को मिलेगा इसमें, जो कि काफी इजी होता है। आप अपने फोन पर भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसमें CSS भी है, थोड़ा सा जावा भी है और फ्रेमवर्क ना के बराबर है। तो ये 3 मेन टॉपिक्स हैं जिसको आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे कि हमें 3 कौन कौन से करने हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहला, दूसरा और चौथा, ये ऑप्शन चूज करिए। अगर आप लोगों के पास मैथमेटिक्स नहीं है और आपने जिंदगी में कभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं की है, तो आपको प्रोग्रामिंग में टाइम लगेगा एटलीस्ट 2 मंथ, 2 मंथ का टाइम लगेगा। तो आप अगर सी
प्रोग्रामिंग को टफ मान रहे हैं तो पाइथन भी वैसे ही है, लेकिन उतनी टफ नहीं है। और पाइथन प्रोग्रामिंग को पढ़ना पड़ता है, ये मैथमेटिकल होती है, आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है, कंप्यूटर पर भी थोड़े से प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं। तो अगर आप लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग पहली बार या कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसे नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार करिएगा, अभी नहीं, क्योंकि आपके पास कुल मिला के समय सिर्फ 2 ही महीने का बचा है। तो आप बजाय उसको ध्यान देने के बाकी 3 क्वालिफाई कर लीजिए। क्लियर हो गया? जब आप चारों पेपर चूज करेंगे तो प्रैक्टिकल आपके पास ऑप्ट हो जाएगा और आप लोगों का बिना चारों को चूज, देखिए यहां पे मैंने 3 ऑप्शन चूज करके प्रैक्टिकल चूज कर रहे हैं, तो यहां लिख कर आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू सिलेक्ट द प्रैक्टिकल मॉड्यूल। प्रैक्टिकल बच्चों तभी सिलेक्ट होता है जब आपके चारों पेपर्स ऑप्ट हो, चारों पेपर्स आपके चेक हो, तभी प्रैक्टिकल आप चूज कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि आप 3 या 2 पेपर के साथ प्रैक्टिकल दे दें तो नहीं कर सकते, आपके चारों पेपर्स चेक होने चाहिए तभी आप प्रैक्टिकल दे पाएंगे। क्लियर हो गया सभी का? तो ये है आप लोगों को सबसे ध्यान देने वाली चीज। अगर आप लोगों के पेपर्स ऑलरेडी क्वालिफाई हैं तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, सिर्फ एक मॉड्यूल का लिखा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जितने भी ओ लेवल्स के आपके एग्जामिनेशंस होते हैं जहां ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वहां कहीं ग्रेड नहीं लिखी रहती, तो आप इसीलिए इंप्रूवमेंट को छोड़ ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चेक लगाइए और चेक करने के बाद आप सीधा प्रोसीड करिए और इसकी फीस पेमेंट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। हाँ, अब इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर किसी बच्चे ने गलती से इंग्लिश ले लिया और बाद में वो चेंज करना चाहता है तो आपको पूरा ऑप्शन मिलता है, आप इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश बाद में भी एग्जामिनेशन टाइम पर चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सेशन हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। तो आई थिंक आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। फिर भी मैं आप लोगों को जाते हुए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि आप लोगों में जिनके भी रिजल्ट्स पेंडिंग हैं या जिन्होंने पेपर्स नहीं भी दिए थे फिर भी वो अपीयर नहीं हुए थे, पेपर लॉक किया था, उन लोगों को अभी पेपर नहीं भरने हैं, पेपर लॉक नहीं करना है। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो ना करें। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये कैंडिडेट है जिसका अभी रिजल्ट वेटिंग पर है। अवेटिंग का मींस अभी रिजल्ट नहीं आया है और उसने M1 और M3 का एग्जाम दिया था सितंबर में। आप में से इस तरह के ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 1, 2 या 3 पेपर्स दिए होंगे। अभी अगर आप लोग इसे क्लिक करेंगे और आप अप्लाई टू ऑनलाइन पे जाएंगे तो आप लोगों को यहां दिखा भी रहा होगा पेपर चेक करने के लिए। मान लीजिए इस बच्चे ने सेकंड और फोर्थ ये पेपर लॉक कर दिया, प्रैक्टिकल भी लॉक करके और पेमेंट भी कर दी, ये गलत हो जाएगा। ये इसलिए गलत हो जाएगा कि अगर इसका पुराने में से कोई भी एक पेपर बैक हो गया तो पेपर को दोबारा लॉक करने का ऑप्शन नेलेट नहीं देगा उसको एडिट करने के लिए। तो आप इस लाइन को लेकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यू कैन सिलेक्ट अप टू 4 मॉड्यूल्स रिमेनिंग टू पास इन द लिस्ट बिलो। बहुत सारे बच्चे ये सोचने लगते हैं कि जिनके पेंडिंग्स हैं वो पेंडिंग वाले लॉक कर देते हैं तो हमारा पेपर लॉक हो जाएगा ना, अभी ये गलती आप नहीं करिएगा। दूसरी चीज, आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नोट्स या पढ़ने के लिए कंटेंट चाहिए, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लोग मेरे चैनल पर आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा एक एप्लीकेशन है ICE एकेडमी जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के साथ साथ इसी के स्टोर सेक्शन पे आप जाएंगे तो आपको इसमें सारे के सारे पेपर्स, वीडियो क्लासेस, PDF, प्रैक्टिस सेट सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि 9616175690 है, इस पर मैसेज करिए, मैं आपको लिंक और सारी इंफॉर्मेशन अवेल करा दूंगा। जिन लोगों के 2 पेपर्स क्लियर हो गए हैं तो वो लोग प्रोजेक्ट के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं, तो प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, आप आराम से प्रोजेक्ट भर सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइल के लिए आपको कोई भी चिंता नहीं करनी, प्रोजेक्ट हम लोग यहां से बना के नेलेट को सेंड कर देंगे आपके बिहाफ पर, वो ऑटोमेटिकली जमा हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करिए, मैं आपकी इंफॉर्मेशन अपने रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।